वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही कराता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह का पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछ पर भी वैसा ही ताव देता है। गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं 150 से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो और फोटो मिल जाएंगी, हजारों युवा फॉलोअर मिल जाएंगे। ना सिर्फ फॉलोअर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार मिलेंगे। ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। इसका जन्म 22 फरवरी 1992 शहर पंजाब का फाजिल्का में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि पैदा होने पर वो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफ़ेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम ज़रूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जरायम की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे। माँ भी विरोध करती थी क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले थे। माँ पढ़ी लिखी थी, घर में करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जरायम की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा हो। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। आपको बता दें कि भले ही लॉरेंस जेल में रहकर भी पुलिस वालों के लिए सिरदर्द बना है, पर इस लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह खुद ही पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की ज़मीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फाजिल्का में ही हुई। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही, वो जो कुछ करता बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। ये संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला आज जेल में है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब यहाँ एक और घटना होती है जो लॉरेंस को जरायम की दुनिया में धकेल देती है। लेकिन उस घटना को जानने से पहले हमें कुछ साल पीछे चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है साल 2008 से। उस वक्त लॉरेंस 10वीं में पढ़ रहा था। अपनी क्लास की एक लड़की को लॉरेंस पसंद करने लगता है। वो लड़की भी लॉरेंस को पसंद करने लगती है और फिर उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। लॉरेंस बचपन से ही बेहद स्टाइलिश था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने बेहद अच्छी तरह से लॉरेंस की परवरिश की। पंजाब के अबोहर में कॉन्वेंट स्कूल में ही उसकी पढ़ाई हुई। उसकी गर्लफ्रेंड और लॉरेंस अब 12वीं क्लास में आ चुके थे। दोनों की दोस्ती को 2 साल से ज़्यादा हो गया था। अब बारी थी कॉलेज की।
लॉरेंस की गर्लफ्रेंड ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया तो लॉरेंस कैसे उससे दूर रहता। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही डीएवी कॉलेज का छात्र बन गया। दोनों की ज़िंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। दोनों की प्लानिंग थी कॉलेज के बाद शादी कर लेंगे। अब कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई ने राजनीति में कदम रख लिया था। उसका कॉलेज में दोस्तों का अच्छा खासा गैंग बन गया था, लेकिन साथ ही उसके दुश्मन भी बनने लगे थे। कॉलेज का दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी से काफ़ी चिढ़ने लगा था। उन्हें पता था कि लॉरेंस की जान उसकी गर्लफ्रेंड में बसती है। पूरे कॉलेज को लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी का पता था। इसी बीच छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस बिश्नोई भी इस चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन जीत मिली उसके विरोधी गुट को। डीएवी कॉलेज में अब लॉरेंस उस दूसरे ग्रुप के निशाने पर आ गया था। उनके हाथ में ताकत थी। वो किसी भी कीमत पर लॉरेंस को दर्द पहुंचाना चाहते थे। अब उन्होंने तरह तरह से लॉरेंस को परेशान करना शुरू कर दिया। अब वो लॉरेंस के गैंग वालों को आए दिन परेशान करते थे और मार देते थे। लेकिन एक घटना ने सारी हदें पार कर दी। साल था 2011। ऐसी खबर आई कि कॉलेज में लॉरेंस से बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को दूसरे गैंग वालों ने जिंदा जला दिया है। लॉरेंस से बदला लेने के लिए ये काम किया गया था। लॉरेंस का बचपन का प्यार उससे छीन लिया गया। चंद सालों तक चली ये लव स्टोरी तो यहीं ख़त्म हो गई। हालांकि इस घटना को एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद लॉरेंस की ज़िंदगी ने एक नया रुख लिया। कॉलेज में लॉरेंस सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से पहले ही एक गुट बना चुका था। धीरे धीरे उसने अपने गैंग को मजबूत करना शुरू किया। लॉरेंस ने रिवॉल्वर खरीद ली। अब लॉरेंस के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना। अब वो दिन भी आ गया। एक दिन उसके विरोधी गुट वाले, जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था, वो उसके सामने से गुजर रहे थे। लॉरेंस ने उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उस फायरिंग से उसके विरोधी गुट वाले बच गए। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट से बदला लेने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। जेल में रहते रहते ही उसने अपने गर्लफ्रेंड के कातिलों को एक एक करके ख़त्म कर दिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जराइम की दुनिया के वो राज सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का ना सिर्फ रुतबा था, बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। लेकिन हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से जग्गू और लॉरेंस में तनातनी शुरू हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जग्गू गैंग के 2 लोगों की हत्या कर दी, क्योंकि उन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वालों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस में दुश्मनी शुरू हो गई। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश सेठी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा कालवा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करके देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेरी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो,
लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज़्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का कहीं भी कत्ल हो जाता है। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी हनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था। हाल ही में उसका इंटरव्यू आया जिसके बाद से जेल प्रशासन सख्ते में आ गया और स्वयं जेलर को आकर इस इंटरव्यू के बारे में सफाई देनी पड़ी। इस इंटरव्यू ने तिहाड़ जेल के अंदर का करप्शन भी उजागर कर दिया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ना सिर्फ दिखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि इसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने जा रही थी तभी वो चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहाँ से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा, लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फ़ोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम बिना रोक टोक जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है तो तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेज इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज़्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन नाम से भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज व अकाउंट उसके फॉलोअर्स चलाते हैं। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की ही सुपारी ले ली। हाल ही के इंटरव्यू में उसने ये भी कहा कि अगर सलमान खान माफ़ी मांग लेता है तो वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो अगर ईगो में आकर माफ़ी नहीं मांगता तो वो उसे मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। और उसने ये भी कहा कि उसके जीवन का पहला और आखिरी लक्ष्य सलमान खान को मारना ही है। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। पुलिस अधिकारी ये भी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांगता। इसके लिए बाकायदा वो इंटरनेट पर सर्च करता है, अपने गुर्गे भेजकर रेकी करता है, इसके बाद वो रंगदारी या फिर सुपारी मांगता है। धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है। जेल में चाहे कितना भी इंतजाम कर लिया जाए, वो कब और कैसे मोबाइल फ़ोन चला लेता है ये अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया।
इसके निशाने पर ट्रैवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, गुटखा कारोबारी, चरस और ड्रग्स के कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं। इन्हें धमकी देकर ना सिर्फ रंगदारी लेता है बल्कि ये भी दावा करता है कि उसके अलावा देश का दूसरा कोई गैंगस्टर उसे परेशान नहीं कर सकता। अब मर्जी उस कारोबारी की जिंदा रहने के लिए या तो पैसे दे या फिर बुलेट का शिकार बन जाए। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें सिद्धू की हत्या करने की वजह बताई। जेल में रहकर ही लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली। इसके बाद 30 राउंड फायरिंग कर पंजाबी सिंगर का मर्डर कर दिया। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ले ली, पर इसकी साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में रह रहे अपने साथी गोल्डी बरार से कई बार फ़ोन से बात की। अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है और हाल ही में अपने साथी जितेंद्र गोगी का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वालों ने टिल्लू ताजपुरिया की दिन दहाड़े जेल में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सुए और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। तो ये थी जरायम की दुनिया में सिक्का जमा चुके लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, गैंगस्टर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, सबका अंजाम बुरा ही होता है। आज से पहले भी लॉरेंस बिश्नोई से बड़े बड़े कई गैंगस्टर हुए हैं, लेकिन अंत सबका एक हुआ और वो होती है मौत। तो आज के युवाओं को ये सबक सीखनी चाहिए और ऐसे गैंगस्टरों को अपना आइडियल नहीं मानना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप किसी और गैंगस्टर की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।